वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स। तो इंट्रोडक्शन देखो। अ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल कैन शेयर देयर व्यूज विद ईच अदर if they know a common language. Hence, language play an important role in communicating our thoughts and ideas. तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बड़ा जो मीडियम है वो है लैंग्वेज। जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब कॉमन एक लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, तभी हम क्या बोल रहे हैं ये आप लोग समझ सकते हो। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। हेंस लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग आवर थॉट्स एंड आइडियाज। तो लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। Java is a computer language that enables the user to communicate with the computer. तो जावा ऐसे ही एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो यूज़र को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इट यूजेस कैरेक्टर सेट्स सिमिलर टू अल्फ़ाबेट्स ऑफ जनरल लैंग्वेज। तो जावा जो कैरेक्टर सेट्स यूज़ करता है वो जनरल लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स है वही है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स है वही है। द कैरेक्टर सेट यूज्ड इन जावा आर एज शोन बिलो। देखो क्या क्या कैरेक्टर सेट यूज़ करता है जावा। लेटर्स, डिजिट्स, ऑपरेटर्स, डेलिमिटर्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप के कैरेक्टर सेट्स है जो जावा यूज़ करता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर सेट्स। द डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। लेटर्स, ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल A to Z and small a to Z can be used in Java language। तो लेटर्स क्या यूज़ होते हैं जावा में? कैपिटल A to Z and small a to Z, ठीक है। Next, digits. Digits 0 to 9 can be used in Java language। तो नंबर्स क्या यूज़ होते हैं? 0 to 9। Next, operators. Operators can be classified in 3 different categories: arithmetical operator, logical operator and relational operator। तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स है जावा में: arithmetical, लॉजिकल एंड रिलेशनल। अब देखो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ऑल अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉड आर एप्लीकेबल इन जावा प्रोग्रामिंग। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ होता है जावा में? प्लस, माइनस, इनटू। ये जो स्टार मार्क है इसको हम इनटू बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन साइन बोलते हैं। उसके बाद जो स्लैश है उसको हम डिवीजन बोलते हैं, और जो परसेंटेज साइन है उसको हम मॉड बोलते हैं, ठीक है। मॉड मतलब रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जब हम लोगों को रिमाइंडर चाहिए तब हम ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जावा में इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो दीज अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर। In Java, and or not are used as logical operator। तो जो तो एम्परसेंड साइन है या एंड साइन है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड। जो 2 लाइन्स है उसको हम और साइन बोलते हैं, और जो एक एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हम नॉट बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ये कैसे यूज़ होते हैं जब हम प्रोग्राम करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना जान लो कि 2 एम्परसेंड साइन जो है वो है एंड,
लॉजिकल एंड, दो लाइन जो है वो है लॉजिकल और जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो है लॉजिकल नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिलेशनल ऑपरेटर। द जावा लैंग्वेज यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर एज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। कब ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं? जब आप लोग प्रोग्राम करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, अभी सिर्फ जान लो। ठीक है, लेस देन साइन तो जानते ही हो, लेस देन इक्वल टू भी यूज़ करते हो मैथ्स में, ग्रेटर देन यूज़ करते हो मैथ्स में, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करते हो मैथ्स में। जो दो इक्वल टू है उसको हम एक साथ इक्वल टू ही बोलते हैं जावा में। ठीक है, और जो एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल टू है उसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं जावा में। ठीक है, तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। अब देखो डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स का मतलब है सेपरेटर। ठीक है, डेलिमिटर्स आर द स्पेशल कैरेक्टर्स इन जावा लैंग्वेज। डेलिमिटर्स आर यूज्ड एज हाइफन, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, डॉट, दो पैरेंथेसिस, दो ब्रेसेस एंड दो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सारे डेलिमिटर्स है, मतलब सेपरेटर। अब देखो यूनिकोड। व्हेन अ कैरेक्टर इज एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, अ स्पेसिफिक कोड इज असाइंड बाय द सिस्टम फॉर इट्स स्टोरेज इन द मेमोरी। तो देखो, कंप्यूटर तो ABCD समझता नहीं है, तो जब हम कीबोर्ड से A टाइप करते हैं तब क्या होता है, एक बाइनरी कोड कीबोर्ड सेंड करता है CPU को। CPU उस कोड को रीड करके समझता है कि यूज़र ने A टाइप किया है। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक लेटर्स या डिजिट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स का एक एक अलग सा कोड है। ठीक है, अर्लियर द ISO and IEC coding schemes which were in use represented only a limited number of characters. Nowadays, the latest coding system of the characters followed worldwide is known as the Unicode. तो पहले ISO या IEC कोडिंग सिस्टम चलता था, अब यूनिकोड चल रहा है। ये बहुत वास्ट है। ठीक है, मतलब कोई भी कैरेक्टर को ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंटली यूनिकोड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। द यूनिकोड इज़ अ वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द न्यूमेरिक फॉर्म। ये कोई भी कैरेक्टर का कोड CPU को सेंड कर सकता है। ठीक है, the code contains hexadecimal digit ranging from 0 into 0000 up to 0 into FFFF। मतलब ये वाइड रेंज कोडिंग सेट है। कोई भी कैरेक्टर का कोड आप लोग यूनिकोड में पा सकते हो। ठीक है, रेंजिंग देखो 0000 से लेकर FFFF तक। ठीक है, 16 बिट कोड। It can address 1,60,755 characters in computer from 139 modern and historic script। तो कितना सारा कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट कर सकता है, देखो 1,60,755 कैरेक्टर्स। कोई भी लैंग्वेज, मतलब 139 मॉडर्न और हिस्टोरिक लैंग्वेज को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इट मीन्स अ कोड ऑफ ईच कैरेक्टर इज अवेलेबल अंडर द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट में कोई भी कैरेक्टर का कोड मिल सकता है। अब एक ऊपर में बॉक्स है, देखो वो है यूनिकोड का डेफिनेशन। Hence, Unicode is a standard encoding system
created by Unicode Consortium that is used to encode a character in any computer language. Encoding का मतलब क्या है? जैसे हम A दे रहे हैं, A के इक्विवेलेंट कोडिंग ये सेंड कर रहा है। ये जो चेंज कर रहा है अल्फ़ाबेट से बाइनरी कोड में, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, तो यूनिकोड एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम है जो यूनिकोड कंसोर्टियम ने क्रिएट किया है। और ये क्या करता है, ये कोई भी कैरेक्टर को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग यूनिकोड। Advantages of using Unicode. The advantages of the character coding scheme by using the Unicode are shown as: it is the universal coding scheme followed throughout the world. पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। ठीक है, it is a more efficient coding system than the ISO और IEC. पहले जो दो कोडिंग सिस्टम यूज़ होता था ISO और IEC, ये उससे बहुत इम्प्रूव्ड है। ठीक है, बहुत एफिशिएंट है। इट सपोर्ट्स यूनिफॉर्म कोडिंग विड्थ फॉर ऑल द कैरेक्टर्स, मतलब हर एक कैरेक्टर को ये 16 बिट कोडिंग में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स को जब ये कन्वर्ट करता है तो सबका विड्थ एक ही होता है, 16 बिट। ठीक है, अ पर्टिकुलर कोड ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑलवेज यूनिक, दैट इज देयर विल नेवर बी वन कोड फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर का अलग अलग कोडिंग होता है, एक ही कोडिंग दो कैरेक्टर के लिए असाइन नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब यूनिक कोडिंग होता है। A table shown below illustrates some characters represented by their Unicode. तो देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है और उसका यूनिकोड्स भी है। जैसे ब्लैंक जो है उसका यूनिकोड है 0x0020। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसका यूनिकोड है 1x0020। ऐसे। ठीक है, ये एक बार देख लेना, इसको लर्न करना उतना ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। अब देखो ASCII कैरेक्टर्स एंड कोड्स, ये और एक कोडिंग सिस्टम है। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। द कैरेक्टर्स यूज्ड इन द कंप्यूटर आर सेड टू बी ASCII कैरेक्टर्स। तो जो कंप्यूटर में यूज़ होता है कैरेक्टर्स, उसको हम बोलते हैं ASCII कैरेक्टर्स। ईच कैरेक्टर इज असाइंड अ स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू कॉल्ड द ASCII कोड। तो ASCII कोडिंग सिस्टम में भी हर एक कैरेक्टर का अलग अलग कोड है। द ASCII कोड्स आर द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन 7 बाइनरी बिट्स। तो ये 7 बिट में रिप्रेजेंट करता है। द रेंज ऑफ कोड इज नॉट सो लार्ज एज कंपेयर टू यूनिकोड। तो यूनिकोड जैसा फास्ट नहीं है ये, इसका जो रेंज है ये यूनिकोड से छोटा है। ASCII कोड आर अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 127। तो 0 से लेकर 127 कैरेक्टर्स तक ये रिप्रेजेंट कर सकता है। बेसिकली ASCII कोड्स आर यूज्ड व्हाइल प्रोग्रामिंग व्हेन इट डील्स विद कैरेक्टर्स। तो कब हम ASCII कोड्स यूज़ करते हैं? जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, सम ASCII कोड्स ऑफ वेल नोन कैरेक्टर्स आर एज लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे कुछ ASCII कोड के लिस्ट दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 0 का ASCII कोड क्या है? 48, फिर उसके बाद 1 का 49, 2 का 50, ऐसे चल रहा है अप टू 9 तक। तो आप लोगों को
ज़ीरो का जो ASCII कोड वो याद रखना है, बाकी सारा ASCII कोड अपने आप लोग काउंट करके भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक के बाद एक है, मतलब 48, 49, 50, 51, 52 ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट कैपिटल ए देखो शुरू हो रहा है 65 से, ठीक है, अप टू Z तक। लास्ट Z का ASCII कोड है 90। तो कैपिटल ए का अगर याद रखोगे तो फिर उसके बाद ABCD जैसे चल रहा है एक के बाद एक, वैसे ही 65, 66, 67, 68, 69 ऐसे चल रहा है। तो अगर कैपिटल ए को याद रखोगे तो बाकी सारा जो कैपिटल कैरेक्टर्स है वो काउंट करके बोल सकते हो। अब देखो स्मॉल ए का ASCII कोड है 97, ठीक है, अप टू चल रहा है स्मॉल z तक जो है 122। तो स्मॉल ए का याद रखो, बाकी कोई भी स्मॉल लेटर को काउंट करके बोल सकते हो उसका ASCII कोड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखना है, ज़ीरो, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। बाकी सारा आप लोग ऐसे ही काउंट करके बोल सकते हो। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। नोट 58 to 64 are different symbols such as less than, greater than, colon etc. मतलब 58 से लेकर 64 तक जो ASCII कोड है जो उस टेबल में नहीं दिखाया वो क्या है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स के ASCII कोड है, ठीक है। 91 से लेकर 96 तक रिप्रेजेंट्स सम स्पेशल सिम्बॉल्स जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, बैकस्लैश, कैरेट साइन एक्सेट्रा। और नंबर 3 देखो, ASCII कोड ऑफ वाइट स्पेस दैट इज ब्लैंक इज 32। मतलब हम लोग जो स्पेस देते हैं उसका ASCII कोड है 32। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन यूनिकोड एंड ASCII कोड। Unicode is a generalized form of coding scheme for numerous characters of different script. तो यूनिकोड क्या है, ये एक जनरलाइज कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिकोड में। ASCII कोड देखो, ASCII कोड इज अ स्पेसिफिक कोडिंग स्कीम यूज्ड फॉर लिमिटेड कैरेक्टर्स। ASCII कोडिंग सिस्टम में लिमिटेड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, यूनिकोड रिप्रेजेंट अ हायर रेंज ऑफ कोड्स। यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन में हायर रेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ASCII कोड रिप्रेजेंट अ लिमिटेड रेंज ऑफ कोड। ये लिमिटेड रेंज ऑफ कोड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एस्केप सीक्वेंस से। बाय।